हेलो स्टूडेंट, सो इन डीसीएन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूडीपी। यूडीपी को हम बोलते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास दो मेन इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो आते हैं वो हमें पता है। एक है टीसीपी और नेक्स्ट इज़ यूडीपी। तो आज हम यूडीपी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेसिकली यूडीपी क्या होता है? यूडीपी को हम बोलते हैं ये है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। अब कनेक्शनलेस क्या होता है? मतलब कि अगर आपको क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा सेंड करना है तो यहाँ पे आप कोई कनेक्शन नहीं बिल्ड करोगे। जैसे कि टीसीपी होता है, टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो टीसीपी क्या करता है कि पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और फिर उसमें डेटा ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यूडीपी की, वो कनेक्शन लेस है, वो कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेगा। सपोज़ क्लाइंट सर्वर कह लो आप, या आप इसको मशीन 1 और मशीन 2 भी कह सकते हैं, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप जब डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। यूडीपी कैसे वर्क करता है? जैसे पोस्टल सर्विस होती है, तो पोस्टल सर्विस में हम क्या करते हैं, हम एक लेटर लेते हैं, हमने लेटर लिखा, उसके बाद उसे एक एनवलप में डाला, और उस एनवलप को हम क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। कोई भी कनेक्शन ए और बी के बीच में नहीं है, बस आपने यहाँ पे लेटर लिखा है, आपने पोस्ट कर दिया और वो बी के पास पहुँच जाएगा। तो इसी तरह से यूडीपी काम करता है कि वो कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता, बस एक लेटर लिया अपना डेटा और उसने डेटा सेंड कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे लेटर की बात करें कि लेटर हमारा क्या है, लेटर हमारा डेटा है, ठीक है। हाँ, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में अगर बोलें तो हम पेलोड बोल देते हैं जब हम इसको डीसीएन में यूज़ करते हैं। और टेक्निकल टर्म में हम बात करें डेटा की तो वो हमारा पेलोड होता है। अब अगर हम यूडीपी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली जो इसमें आती है वो आती है अनरिलायबल। अनरिलायबल मतलब कि इसमें जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं ए से बी में तो डेटा लॉस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है डेटा किसी एक ही पाथ पे फॉलो करते हुए जाएगा, वो अलग अलग पाथ्स फॉलो कर सकता है। जैसे सपोज़ हमने पैकेट सेंड किया 1 2 3 4, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चारों पैकेट जो हैं एक ही पाथ को फॉलो करेंगे। हो सकता है 1 यहाँ से जा रहा है, 2 इधर से चला जाए, 3 इधर से चला जाए, 4 इधर से चला जाए। तो सब अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं। और अगर बाय चांस बीच में कोई डेटा लॉस हो जाता है तो उसके बारे में यूडीपी बिल्कुल केयर नहीं करता। लॉस होता है तो हो जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है नो ऑर्डर। नो ऑर्डर में सेम ही है कि जो डेटा है वो किसी ऑर्डर में नहीं जाएगा कि 1 2 3 जा रहा है। जैसे सपोज़ वो डेटा जो है वो अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा है तो इसमें सीक्वेंसिंग नहीं होगी। सपोज़ आपने डेटा भेजा है 1 2 3 4, ये आपका जो क्लाइंट है वहाँ से डेटा निकला है और सर्वर के पास जो जा रहा है वो 4 पहले चला जाए, 2 चला जाए, उसके बाद 3 चला जाए, 1 चला जाए। तो जो सीक्वेंसिंग थी वो सीक्वेंसिंग की भी परवाह नहीं करता है यूडीपी, वो बस डेटा सेंड कर देता है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है यूडीपी हेडर। सो इसमें हमारे पास बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं।
सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड चेकसम। सिक्सटीन जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ये 16 बिट्स के लिए है कि 16 बिट्स का होगा डेटा। अब सोर्स पोर्ट क्या होता है? सोर्स पोर्ट ज़रूरी होता है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए, मतलब एक पोर्ट के दूसरे पोर्ट तक एंड टू एंड डिलीवरी के लिए। डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट क्या होगा? जहाँ से डेटा निकल रहा है। डेस्टिनेशन, जहाँ डेटा पहुँचना है उसका पोर्ट होगा। नेक्स्ट आता है लेंथ। लेंथ क्या है? ये हमने 16 लिखा हुआ है, मतलब कि जो आपकी लेंथ है, जो मैक्सिमम आपकी लेंथ है, तो वो आपकी कितनी हो सकती है? 0 to 2 की पावर 16। ये 16 इसीलिए यूज़ हुआ है कि 2 की पावर 16 तक लेंथ हो सकती है आपके डेटा की, मतलब कि 0 से लेकर 65535, ये इसकी रेंज होगी। ये आपके डेटा की रेंज होगी। जैसे सपोज़ अगर हम बोले कि 4 बिट की बात करें, तो इस 4 बिट का मतलब होगा 2 की पावर 4, जो कि होता है 16। अब रेंज अगर इसकी हम बात करें तो 0 से लेके 15 होगा, 0 से लेके 15 होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें तो 15 तक 16 लेंथ हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर हम 16 बिट की बात कर रहे हैं तो वो 2 की पावर 16 होगा, जो कि कितना होता है? 65535। 2 की पावर 16 की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो होता है 65536, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो इसलिए एक यहाँ पे क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। अब डेटा जो होता है हमारा वो कैसे सेंड होता है? एक हेडर लगा होगा। हेडर क्या होता है? जिससे हमारा डेस्टिनेशन पता चलता है कि डेटा कहाँ जा रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी साइज़ है, वो फिक्स होती है यूडीपी के लिए 8। तो 8 हेडर यहाँ पे लग गया, 8 बिट्स यहाँ हो गए। अब जो पेलोड है, पेलोड हमारा जो प्योर डेटा होता है, या आप बोल दो जो हमारा कंप्लीट डेटा होता है, जो हमारा पूरा डेटा होता है वो है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप इसमें से -8 कर दो, क्योंकि 8 हम हेडर को दे चुके हैं। तो जो बाकी डेटा बचा उसकी वैल्यू, जो वैल्यू रहेगी मैक्सिमम, वो होगी 65527। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। जो डेटा है वो मैक्सिमम इतने साइज़ का हो सकता है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है चेकसम। चेकसम क्या होता है? चेकसम हम यूज़ करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करने के लिए। अब चेकसम कैलकुलेट कैसे करते हैं? चेकसम कैलकुलेट होता है यूडीपी हेडर प्लस यूडीपी डेटा प्लस सूडो हेडर ऑफ आईपी। अब चेकसम होता क्या है? ये एक हैश वैल्यू होती है, या आप इसको कह सकते हो कि ये एक यूनिक वैल्यू होती है। सपोज़ जैसे हमने डेटा सेंड किया है और वो कुछ चेंज हो गया उसमें, तो अगर डेटा चेंज होगा तो उसकी हैश वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी जो यूनिक वैल्यू है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। अब जब ये रिसीवर के पास जाएगा, ये रिसीवर के पास पहुंचा तो रिसीवर क्या देखा कि जो हैश वैल्यू उसके पास में आनी थी
या जो हैश वैल्यू जो थी उसके पास आ रही है और जो उसके पास उसने कैलकुलेट करके रखी है, जो उसने खुद से कैलकुलेट करके रखी है और जो उसके पास पहुंची है, वो दोनों डिफरेंट है। अगर हैश वैल्यू डिफरेंट है मतलब कि कुछ एरर है, अगर हैश वैल्यू सेम है मतलब कि नो एरर, वहाँ कोई एरर नहीं है। सो अब सूडो हेडर यहाँ पे जो आया है, सूडो हेडर क्या होता है? सूडो हेडर जो है वो पूरा डेटा नहीं लेता है, वो सारा जो पूरा हेडर होता है उसको नहीं लेता है, वो सिर्फ क्या करता है, जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं सिर्फ उन्हीं को लेता है। अब ये फिक्स्ड वैल्यूज़ क्या रहेंगी? सपोज़ जो आपका सोर्स का जो आईपी एड्रेस होगा या जो आपका डेस्टिनेशन का आईपी होगा, ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी, ना तो सोर्स का आईपी चेंज होगा, ना ही आपके डेस्टिनेशन का आईपी चेंज होगा। जो आपका क्लाइंट है उसका आईपी सेम रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा, और ना ही आपके सर्वर का जो आईपी है वो चेंज होगा, तो वो इनकी वैल्यूज़ को लेगा सूडो हेडर जो है सॉरी। तो सूडो हेडर क्या होगा कि जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं वो सिर्फ उन्हीं को लेता है। तो ये था यूडीपी और यूडीपी के हेडर।